Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So today in this video, we are going to discuss the differences in between arteries and veins. आज के वीडियो में हम arteries और veins के differences को discuss करेंगे. I have already made a detailed video on blood vessels. You can also watch that. You will get to know more about arteries, veins and capillaries. I'm going to mention the link in the description box. You can watch it. So let's get started with the major differences in between arteries and veins. So now the first major difference in between arteries and veins is their direction of blood flow. Arteries are the vessels that conducts blood away from the heart. Arteries वो vessels होती हैं जिनका काम होता है हार्ट से ब्लड को लेकर जाना, जबकि veins are the vessels that conducts blood towards the heart. और veins वो vessels होती हैं जिनका काम होता है ब्लड को हार्ट में लेकर जाना. Now the second difference in between arteries and veins is their general appearance. Arteries appears rounded while veins appear flattened. Arteries appear rounded because of their thick wall and a small lumen. क्योंकि आर्टरी की वॉल थिक होती है और ल्यूमन स्मॉल होता है, तो इनकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है एंड दैट इज़ राउंडेड. वाइल वेन्स अपीयर फ्लैटेंड. वेन्स जो है फ्लैट अपीयर होती हैं. वाई दे अपीयर फ्लैट? बिकॉज ऑफ देयर थिन वॉल. इनकी वॉल थिन होती है, कोलैप्सिबल होती हैं अपनी थिन वॉल की वजह से, और ल्यूमन लार्ज होता है. दैट्स वाई दे अपीयर फ्लैटेड. The third major difference in between arteries and veins is the difference in their pressure. The pressure of blood within arteries is high and the pressure of blood within veins is low. So now, as we know that arteries are the vessels that has to conduct the blood away from the heart, क्योंकि arteries का काम क्या होता है blood को heart से लेकर जाना, और जब heart blood को eject करता है तो वो बहुत pressure के साथ blood को eject करता है. और क्योंकि आर्टरीज़ वो वेजल्स होती हैं जिनमें वो ब्लड एंटर होता है जो बहुत प्रेशर के साथ हार्ट से इजेक्ट होता है, दैट्स वाई द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज़ हाई. एंड बिकॉज वेन्स आर द वेजल्स दैट हैज़ टू कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, सो द प्रेशर ऑफ ब्लड विद इन वेन्स इज़ लो. क्यों लो होता है? क्योंकि आर्टरीज़ तो वो वेजल्स हैं जिनका काम है ब्लड को लेकर जाना, जबकि वेन्स वो वेजल्स हैं जिनका काम है ब्लड को हार्ट में वापस से लेकर आना. तो वेन्स तक पहुँचते पहुँचते जो ब्लड का प्रेशर होता है वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो चुका होता है. सो नाउ द फोर्थ डिफरेंस इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज़ द डिफरेंस इन देयर वॉल थिकनेस. इनकी वॉल थिकनेस में क्या डिफरेंस होता है? द वॉल ऑफ आर्टरी इज़ थिक, रिजिड एंड हाईली मस्कुलर, while that of the wall of vein is thin, collapsible and less muscular. So now as we know that the pressure of blood within the arteries is high, so its wall is thick. क्योंकि आर्टरी को ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना होता है, इसलिए इसकी वॉल थिक होती है. एंड बिकॉज द प्रेशर ऑफ ब्लड विद इन द वेन्स इज़ लो, हैंस इज वॉल इज़ थिन. इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का प्रेशर ही ज़्यादा होता है, इसलिए आर्टरी की वॉल भी थिक होती है. और क्योंकि इसकी वॉल थिक होती है, दैट्स वाई इट अपीयर्स रिजिड. जबकि जो वेन्स होती हैं इनमें तो ब्लड का प्रेशर ही कम होता है, दैट्स वाई देयर वॉल इज़ थिन. एक वो वेजल है जिसको ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना है, उसकी वॉल थिक होगी ताकि वो वेजल जो है रप्चर ना करे. जबकि एक वो वेजल है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर ही कम है, उसकी वॉल थिन है क्योंकि उसको ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर बियर नहीं करना. दैट्स वाई द वॉल ऑफ वेन इज़ थिन एंड कोलैप्सिबल. द वॉल ऑफ आर्टरी इज़ हाईली मस्कुलराइज्ड. आर्टरी की जो वॉल होती है वो ज़्यादा मस्कुलर होती है, इसमें ज़्यादा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, वाइल दैट ऑफ वेन इज़ लेस मस्कुलराइज्ड. नाउ द फिफ्थ डिफरेंस इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज़ द डिफरेंस इन देयर ल्यूमिनल डायमीटर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. द ल्यूमिन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल वाइल दैट ऑफ वेन इज़ लार्ज. जो आर्टरी का ल्यूमिन होता है वो स्मॉल होता है और वेन का ल्यूमिन लार्ज होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज़ ल्यूमिन. ल्यूमिन क्या होता है? सो नाउ व्हाट ल्यूमिन इज़? Lumen is the hollow passageways from which the blood travels. वो स्पेस जिससे ब्लड को गुजरना है उसे हम बोलते हैं ल्यूमन. सो द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल एंड द ल्यूमन ऑफ वेन इज़ लार्ज. वी कैन क्लियरली सी कि जो आर्टरी है उसका ल्यूमन कम है, उसमें से ब्लड को जो गुजरने के लिए स्पेस मिल रही है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वेन. वेन में जो ब्लड के गुजरने की स्पेस है वो ज़्यादा है. One of the fact that is associated with lumen is that the smaller the lumen,
द मोर इज़ द प्रेशर। जितना ल्यूमेन स्मॉल होता है उतना ज़्यादा उस वेज़ल में ब्लड का प्रेशर होता है। जितनी कम ब्लड को जगह मिलेगी फ़्लो करने के लिए उतने प्रेशर के साथ वो फ़्लो करता हुआ जाएगा, और जितना बड़ा ल्यूमेन होगा उतना प्रेशर कम होगा उस वेज़ल में। क्या समझ आई कि वेन का ल्यूमेन बड़ा है तो उसमें ब्लड का प्रेशर कम है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। जब हम गार्डन में पौधों को पानी देते हैं तो वी कैन कंसिडर दैट पाइप एज अ वेज़ल। हम उस पाइप को एज अ वेज़ल कंसिडर कर सकते हैं। जब हम उस पाइप से पौधों को पानी देते हैं तो उस पानी को दूर तक फेंकने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ल्यूमेन को छोटा कर देते हैं अपनी उंगली रखकर। जब हम उसके ल्यूमेन को अपनी उंगली से छोटा कर देंगे तो वो पानी प्रेशर के साथ आगे जाएगा। ल्यूमेन के छोटे होने से पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जब ल्यूमेन बड़ा था तो पानी का प्रेशर कम था। द सेम थिंग हैपन्स विद द ब्लड वेजल्स। यही फिनोमेना ब्लड वेजल्स के साथ है कि जब ब्लड वेजल का ल्यूमेन स्मॉल होता है तो उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जब उसका ल्यूमेन लार्ज होता है तो उसमें ब्लड का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। एंड बिकॉज आर्टरीज आर द वेजल्स दैट हैज़ टू कैरी द ब्लड इन द इंटायर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि आर्टरीज तो वो पहली वेजल्स हैं जिनमें ब्लड इजेक्ट होने के बाद एंटर होता है, उसके बाद उसे पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो करना होता है। दैट्स वाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आर्टरी का ल्यूमेन स्मॉल होता है ताकि ब्लड प्रेशर के साथ आगे फ़्लो करे। अगर आर्टरी का ल्यूमेन स्मॉल ना हो तो ब्लड का प्रेशर आर्टरीज़ में एंटर होते ही ड्रॉप हो जाएगा और ब्लड पूरे के पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो नहीं करेगा। अगर वो पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो नहीं करेगा, आगे तक जाएगा नहीं, तो वो हार्ट में वापस से आएगा कैसे? सो दैट्स द रीज़न वाई द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल एंड द ल्यूमेन ऑफ वेन इज़ लार्ज। ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज स्मॉल इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड का प्रेशर मेंटेन्ड रहे, ब्लड प्रेशर से आगे पूरे वेस्कुलर सिस्टम में फ़्लो करे और फिर हार्ट में वापस से आए। वेन का ल्यूमेन लार्ज इसलिए है कि वेन बिल्कुल टर्मिनल वेजल्स हैं, इनको पूरे वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड को फ़्लो नहीं करवाना, इन्हें तो ब्लड को सिर्फ हार्ट में ड्रेन करना है। दैट्स वाई इन तक आते आते ब्लड का प्रेशर इसीलिए ड्रॉप हो जाता है क्योंकि इनका ल्यूमेन लार्ज होता है। नाउ द सिक्स्थ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज़ द डिफरेंस इन देयर रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। रेजिस्टेंस इन आर्टरीज इज़ हाई एंड द रेजिस्टेंस इन वेन्स इज़ लो। रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली द डिफ़िकल्टी टू फ़्लो में कितनी मुश्किल होती है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब फ्लूइड को फ़्लो करने में मुश्किल और आसानी कब होगी? हमने क्या पढ़ा कि आर्टरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वेन्स में रेजिस्टेंस कम होती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द रेजिस्टेंस इन आर्टरीज़ इज़ हाई बिकॉज द स्पेस अवेलेबल फॉर द ब्लड टू फ़्लो इज़ लेस। आर्टरीज़ का क्योंकि ल्यूमेन स्मॉल है इसीलिए आर्टरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड को फ़्लो करने के लिए जगह ही कम मिल रही है तो ब्लड मुश्किल से फ़्लो करेगा, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बट व्हेन वी सी द ल्यूमेन ऑफ वेन इट इज़ लार्ज, सो द स्पेस अवेलेबल फॉर द ब्लड टू फ़्लो इज़ कंपैरेटिवली लार्ज एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। ब्लड को फ़्लो करने के लिए जो स्पेस मिल रही है वो आर्टरीज़ से ज़्यादा है। सो दैट्स वाई द रेजिस्टेंस विद इन वेन्स इज़ लो। ब्लड को वेन्स से गुजरने में इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी ब्लड को आर्टरीज से गुजरने में मुश्किल होती है। दैट्स वाई आर्टरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वेन्स में रेजिस्टेंस कम है। नाउ द सेवंथ डिफरेंस इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज़ द डिफरेंस इन देयर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। इनकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? नाउ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई इन द सिस्टमिक आर्टरीज एंड इट्स लो इन द पल्मोनरी आर्टरीज, while in case of veins the oxygen concentration is low in systemic veins while it's high in pulmonary veins. It's like reverse for both of these. So let's consider this is the human heart. This is the right side of human heart and this is the left side. The right side of human heart or the right atrium receives deoxygenated blood from the body. Deoxygenated blood वो blood होता है जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है और वो पूरी बॉडी से सर्कुलेट करके आ रहा होता है, बिकॉज जो टिश्यूज़ होते हैं वो उस ब्लड में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, इसीलिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है. सो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
actually drains into the right atrium. Now the right atrium receives this deoxygenated blood through systemic veins. The left atrium receives oxygenated blood from lungs. जो blood lungs से आ रहा है वो oxygenate होकर आ रहा है and it is draining into the left atrium. Now the blood from the right atrium drains into the right ventricle and from the right ventricle it enters to the pulmonary aorta. ये pulmonary aorta है and from this pulmonary aorta the pulmonary arteries arises that takes it to the lungs. तो pulmonary arteries में deoxygenated blood है जो जा रहा है lungs के पास through pulmonary arteries. So what we understand is the systemic veins contain the deoxygenated blood and the pulmonary arteries contains the deoxygenated blood. Now what happens on the left side of heart? The left side of heart receives oxygenated blood from lungs. Now this deoxygenated blood drains into the left ventricle and from this left ventricle this blood drains into the aorta. This is aorta and from aorta arises the systemic arteries that carries blood to the tissues or organs. So what happens is aorta takes oxygenated blood which is a major artery and then drains this oxygenated blood into systemic arteries. So generally arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood except the pulmonary arteries and the pulmonary veins. Now the eighth difference in between arteries and veins, the difference in their compliance. Now the compliance of artery is less and the compliance of vein is more. So what is compliance? Compliance is basically the ability to accommodate blood. आर्टरीज़ में ब्लड को एकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आर्टरीज़ हैं उनका डायमीटर कम है एज़ कम्पेयर टू वेन्स. वेन्स का डायमीटर लार्ज होने की वजह से उनके अंदर ब्लड को कैरी करने की, एकोमोडेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़. सो आर्टरीज़ हैज़ लेस कंप्लायंस एंड वेन्स हैज़ मोर कंप्लायंस. Now the ninth difference in between arteries and veins is the presence and absence of valves. Valves क्या होते हैं? Valves होते हैं flaps of tissue और इनका काम क्या होता है? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. जिस जगह से ब्लड गुजर चुका है वो वापस से पीछे की तरफ फ्लो ना करे, आगे की तरफ फ्लो करता हुआ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्व्स होती हैं. सो वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज बट दे आर प्रेजेंट इन वेन्स. एंड इन विच वेन्स? इन द वेन्स ऑफ लिम्स एंड इन वेन्स बिलो हार्ट. ये कहाँ होती हैं? ये उन वेन्स में होती हैं वेल्व्स जिन वेन्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर रही होती है in order to prevent the backflow or the pooling of blood in those veins because the gravitational pull in those veins is much higher. अब वेल्व्स आर्टरीज में क्यों नहीं है, वेन्स में क्यों है? बिकॉज आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है. आर्टरीज़ की वॉल थिक और डायमीटर कम होने की वजह से आर्टरीज़ में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ में वेल्स की ज़रूरत नहीं है. बट व्हेन ब्लड रीचेस टू द लेवल ऑफ वेन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स. जब ब्लड का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो फिर ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए और उसको पीछे पुल अप होने से रोकने के लिए वेन्स में हमारे पास वेल्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ द 10th डिफरेंस इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज देयर लोकेशन. आर्टरीज आर सिचुएटेड डीपली विद इन द बॉडी. आर्टरीज डीपली सिचुएटेड होती हैं जबकि वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन. वेन्स की जो लोकेशन होती है वो सुपरफिशियली होती है जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो डीपली रिजाइड कर रही होती हैं बॉडी में. So this is all about the difference in between arteries and veins. I have made a detailed video on arteries and veins on their structure and how they work. You can also watch it too. Please do like the video, share with your fellows and subscribe my channel to stay updated. Thank you.